जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 4361 पोस्ट पर निकाली है। और गाइज कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप बिहार से हैं या फिर किसी अन्य स्टेट से, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो और आप सभी प्रॉब्लम के हल सहित इस फॉर्म को भर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में गाइज जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 4361 वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट का नाम आपकी कांस्टेबल ड्राइवर है। इसमें अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी गई है। सैलरी आपको 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये दी जाएगी। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल, OBC, EWS के लिए और BC के लिए 675 है। SC ST फीमेल के लिए 180 रुपये फीस है। और जो कैंडिडेट अन्य स्टेट के है उनको भी 675 रुपये फीस पे करनी होगी, क्योंकि आप अगर बिहार के अलावा अन्य किसी स्टेट से है तो फिर उस स्टेट के अंदर आपकी चाहे जो भी कैटेगरी है, SC ST OBC जनरल, आपको यहाँ पर जनरल के अंदर ही काउंट किया जाएगा। आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ बिहार स्टेट के कैंडिडेट को ही दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। फिर आप यहाँ पर जानेंगे कि 12वीं पास तो आपसे मांगी ही है, साथ ही साथ आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल या फिर हैवी मोटर व्हीकल, जो कि आपको इशू किया गया हो एटलीस्ट 1 ईयर पीरियड टू 17 जुलाई 2025, यानी कि 17 जुलाई 2025 के एक साल पहले या आपको कम से कम जारी किया हो। कहने का ये मतलब है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कम से कम एक साल पुराना होना चाहिए और जो उसकी डेट है पुराने होने की या फिर कह लीजिए कि उसकी काउंट करने की, वो आपकी 17 जुलाई 2025 है। 17 जुलाई 2025 तक आपके लाइसेंस को बने एक साल हो जाना चाहिए, तभी आप फुल्ली एलिजिबल होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी अप्लाई करके इसमें अभी बनवा करके लाइसेंस अप्लाई कर ले तो वो पॉसिबल नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर जानेंगे। फिर आपका जो PET रहेगा, PST रहेगा, वो क्या रहेगा, कितनी हाइट किस कैटेगरी को चाहिए और वेट कितना चाहिए, रनिंग कितनी करनी होगी, गोला फेंक क्या रहेगा और लॉन्ग जंप कितना, ये सब इन्फॉर्मेशन आप इस टेबल में बहुत ही सरल भाषा में चेक कर सकते हैं। फिर आप ड्राइविंग स्किल टेस्ट भी देख सकते हैं कि आपको किसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे। अब ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर अप्लाई का पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट दर्शन इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके मन में एक ये सवाल है कि सर इसमें जब बिहार की पुलिस कांस्टेबल की पहले वैकेंसी आई थी, मैंने उसमें भी अप्लाई किया था, तो क्या मुझे अब भी दोबारा दर्शन करना होगा? जी हाँ, आपको दोबारा दर्शन करना होगा, क्योंकि बिहार पुलिस की तरफ से जितनी भी वैकेंसी निकलती है सभी का अप्लाई करने का लिंक अलग रहता है। ऐसा नहीं है कि आप पुरानी इन्फॉर्मेशन से नया फॉर्म भर सके, इसलिए आप यहाँ पर स्टेप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इनको जिस लैंग्वेज में रीड करना चाहे कर सकते हैं। और ये सभी इंस्ट्रक्शंस चेक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर ए ड्राइवर कांस्टेबल। फिर आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर मिडिल नेम डालना है, मिडिल नेम न हो तो खाली छोड़ देना और सर नेम के अंदर जो आपका लास्ट नेम है वो आप एंटर कर देंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर इसमें आपकी नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। फिर एंटर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, आपका वो फ़ोन नंबर जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, आप 10 डिजिट का डालेंगे, कोई +91 लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर आप 5 पॉइंट में आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद एक सवाल आपसे पूछा कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट के निवासी है, आपके पास यहाँ का निवास प्रमाण पत्र है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करेंगे तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप इसमें जनरल में काउंट किए जाएंगे। पर अगर आप बिहार से है तो यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको आपका जेंडर बताना होगा, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। उसके बाद आप यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे और क्योंकि आप यहाँ पर बिहार के निवासी है तो आप यस करने के बाद में आपकी जो
रियल कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर पाएंगे, चाहे आप जनरल है, चाहे EWS, चाहे EBC, चाहे BC, SC, ST जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपकी कैटेगरी EBC है, EWS है, या फिर BC है, या फिर SC, ST है, तो आपको बोला कि आपके पास रिलेवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे इसमें सवाल है सिलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ। आपको आपका डेट ऑफ बर्थ बताना है, पहले डे, उसके बाद में आपका मंथ, और फिर जो भी आपका बर्थ का ईयर है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछे आर यू हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे क्योंकि बिना लाइसेंस के तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है ही नहीं। तो आप यहाँ पर यस करने के बाद सिलेक्ट लाइसेंस टाइप में सिलेक्ट करेंगे कि आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का है या फिर हैवी मोटर व्हीकल का। आपको आपका लाइसेंस चेक करना है, उसके ऊपर लिखा होता है कि आपका लाइसेंस कौन सा है, वहीं से आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आप देखेंगे एंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आपको आपका लाइसेंस नंबर यहाँ पर डालना है। और लाइसेंस इशू डेट, आपका लाइसेंस कब इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डेट, फिर आपका मंथ, और जो भी ईयर है, जिस ईयर के अंदर आपने आपका लाइसेंस इशू कराया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे लाइसेंस इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पर है DTC ऑफिस, तो बेसिकली DTO ऑफिस, तो बताना है आपको यहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा आपका लाइसेंस इशू है, या तो आप उसका नाम दे सकते हैं या फिर DTO ऑफिस भी दे सकते हैं। अगर आप DTO ऑफिस में कंफ्यूज हो रहे हैं तो सिंपली जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने आपका लाइसेंस बनवाया है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। ये एंटर करने के बाद आपसे पूछा कि हैव यू अर्लियर बीन और एट प्रेजेंट इंगेज्ड एज ड्राइवर इन बिहार पुलिस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, क्या आप पहले बिहार पुलिस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बिहार पुलिस में ड्राइवर की पोस्ट पर रहे हैं या फिर अभी करंट में है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो आप यस करिए अगर रहे हैं, अगर आप नहीं रहे बिल्कुल फ्रेशर है तो नो कर दीजिए। और नो करने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी भरी वो आपके सामने आएगी, आप उसको स्क्रॉल करके यहाँ पर चेक कर लेंगे। जब आपको लगे कि यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है और आप कोई चेंजेस नहीं करना चाहते तो ही आप आगे बढ़िएगा, नहीं तो आप एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिएगा। पर जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपकी सभी इन्फॉर्मेशन सही है, आपने अच्छे से चेक कर लिया है, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आएगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। एक बार फिर से ओके करेंगे और अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं, चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, या फिर इंटरनेट बैंकिंग, या फिर UPI। तो जिस माध्यम से करना चाहिए, अगर आप UPI कर रहे हैं तो आप अगर UPI ID से करना चाहते तो एंटर UPI ID सेलेक्ट करके यहाँ पर UPI ID डालिए, वैलिडेट करिए, या फिर अगर आपको QR कोड चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और पे नाउ कर देंगे। तो जो भी माध्यम आप सिलेक्ट कर रहे हो वो माध्यम सेलेक्ट कर लीजिए और अपनी फीस जमा कर दीजिए। और इसके बाद में जो आपको प्रोसेस फॉलो करना है वो मैं आपको यहाँ पर एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पस के रूप में दिखा रहा हूँ। तो गाइज जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आप यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखेंगे जहाँ पर आपको आपकी रजिस्ट्रेशन ID देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ गाइज आप यहाँ पर आपकी जो पेमेंट रिसिप्ट है वो भी डाउनलोड कर लेंगे। क्लिक है टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट पर फ्यूचर यूज के लिए, क्योंकि कहीं पर भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो आप इसको कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि आपने फीस जमा कर दी और आपने देखा कि यार कोई गलती हो गई और आप यहाँ पर अब ये सोच रहे कि कैसे फॉर्म को एडिट करें, तो गाइज बिहार पुलिस की कोई भी वैकेंसी आपको फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन नहीं देती, आपको आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए बोला जाता है। तो आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपना ये जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दीजिए और दोबारा से रजिस्ट्रेशन कीजिए और दोबारा से नई फीस पे कीजिए। एडिट का कोई ऑप्शन नहीं होता, कैंसिल करके आपको दोबारा से फीस पे करनी होती है। तो मैं यहाँ पर यही विश करता हूँ कि किसी भी कैंडिडेट से उनके रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई गलती ना हो, क्योंकि इतनी बड़ा फीस का अमाउंट आपका जाता है और आप सभी लोग स्टूडेंट ही है, तो ऐसे में बड़ा दुख होता है जब आपका इतना बड़ा अमाउंट वेस्ट चला जाता है। अब चलिए जैसे ही आपका हो जाए आप प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपका बाकी का फॉर्म है वो कंप्लीट करना है। अभी तक आपने सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन किया है, अभी आप यहाँ पर आपका मेन फॉर्म फिल करेंगे। तो आपको क्लिक है टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है या फिर किन डिटेल्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, साइज क्या क्या रखना है, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। तो सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आने के बाद में यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट करेंगे।
तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आइए और प्रोसीड टू फिल इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो सबसे पहले आप सर्विस प्रेफरेंस दे देंगे, बिहार पुलिस को पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं या फिर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस इसको पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है, जिसको आप देना चाहे जिस नंबर पर वो आप दे सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आपका मदर नेम एंटर करेंगे। देन यहाँ पर सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस, तो आपको बताना है अनमैरिड मैरिड जो भी स्टेटस है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको आइडेंटिटी टाइप में कोई एक आईडी में से सिलेक्ट कर लेनी है, कोई एक आईडी में से आपके पास होनी ही चाहिए, और जो भी आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर फिर आपको आइडेंटिटी कार्ड नंबर के अंदर डाल देना है। और ये डालने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे एंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी पर प्राइवेट जगह पर न हो, और अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क न मिले ऐसा तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। फिर आर यू ए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी की फैमिली से बिलोंग करते हैं? अगर करते हैं तो यस करके बताना होगा कि वो आपके क्या थे, नहीं करते तो नो कर दीजिए। फिर आएगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, तो सबसे पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो 10वीं आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर, तो कोई भी एक चीज इनमें से डाल दीजिए। फिर आपको सर्टिफिकेट इशू डेट बतानी है या फिर मार्कशीट इशू डेट, तो कोई भी डेट आप यहां पर इनमें से दीजिए, चाहे सर्टिफिकेट इशू डेट हो चाहे मार्कशीट इशू डेट हो। तो यहां पर आप वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे, पहले डेट फिर आपका मंथ और उसके बाद में आपका ईयर। ये करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे कि आपसे 12वीं की इन्फॉर्मेशन मांगी है। 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी सेम तरीके से भरेंगे, किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम लिख देंगे। फिर आपका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। फिर सर्टिफिकेट इशू डेट या मार्कशीट इशू डेट को एक चीज़ डाल देंगे। इसके बाद यदि आप स्नातक या प्रस्नातक है तो उल्लेख करें, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन भर देंगे, और अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ दें क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। अब आएगी एड्रेस डिटेल, तो आपका जो हाउस नंबर है या फिर फ्लैट या फिर प्लॉट नंबर वो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर आपका स्ट्रीट मोहल्ला क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। लैंडमार्क यहाँ पर फिल कर देंगे, विलेज टाउन कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, ये सब आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भर दीजिएगा। स्टेट सेलेक्ट कर लिएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में आपका पिन कोड, और ये पिन कोड आप यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है या फिर जो भी आपका पिन कोड लगता है वो डाल देना। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस, इस तरफ आपने परमानेंट एड्रेस भरा और इस तरफ है परजेंट एड्रेस, और एक लाइन भी है कि वेदर इट इज सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस। तो अगर आपका परजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इसमें यस कर देना, और अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से अपना परजेंट एड्रेस भर देना। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर नीचे कुछ सवाल आएंगे, जो कि जैसे कि एक सवाल है कि हैव यू एवर बीन बेयर्ड बाय यूपीएससी, यानी कि क्या आप कभी डिब्रेड किए गए हो या ब्लैकलिस्ट किए गए हो इनमें से किसी भी कमीशन के द्वारा, तो आप यस करना, नहीं तो आप नो कर दीजिए। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी में नो कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। आप पहले ये जान लीजिए कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट है और किस तरह का फोटो एक्सेप्ट नहीं है, तो ये ध्यान में रखते हुए आप अपना फोटो अपलोड करना। फोटो 2 महीने से पुराना ना हो, और उसका जो डायमेंशन है वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, और आपका मस्ट बी शार्प फोकस होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट 500 KB से कम साइज हो, तो दिए गए साइज के ऊपर क्लिक कर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप अपना फोटो अपलोड करेंगे। फिर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। आप यहाँ पर इंग्लिश वाला सिग्नेचर और हिंदी वाला सिग्नेचर करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के सिग्नेचर एक्सेप्ट है और किस तरह के नहीं। इंग्लिश सिग्नेचर में तो जो भी आपका सिग्नेचर चाहे वो कैसा भी हो, कुछ भी हो, क्योंकि सिग्नेचर तो सिग्नेचर होता है, उसमें आप यहाँ पर कुछ भी अपलोड कर दीजिए जो भी आपका सिग्नेचर आप रखते हैं। बट जो आपका हिंदी सिग्नेचर है उसमें आपको आपका नाम लिखना होगा, हिंदी के अंदर पूरा नाम आपको लिखना है। और ये दोनों चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी। साइज 100 KB से कम, और उसकी वाइड कितनी हो, यानी कि उसकी चौड़ाई और हाइट कितनी हो, ये सब आपको बताया है। तो सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज़ें अपलोड कर देनी है, और फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। जो भी जानकारी आपने भरी अभी तक वो सभी आपके सामने होगी। आप सभी जानकारी अच्छे से चेक करिए, श्योर होकर के यहाँ पर आपको टिक करना होगा और एक कैप्चा कोड डाल करके सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे गाइज, तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर अगर प्रिंट लेना भूल गए, अपने फॉर्म का स्टेटस आप देखना चाहते तो आप ये राशन ID, आपका रजिस्टर्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा और सबमिट करेंगे। देन आपके सामने आपके फॉर्म का स्टेटस भी होगा और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट भी ले पाएंगे। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो आप भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और ये थी आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में पूरी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।